आज मैं आपको डायबिटीज़ से जुड़े कुछ फैक्ट बताऊंगा। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपने मान लिया कि मुझे डायबिटीज़ है, तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। कुछ खाने की चीज़ें भी बताऊंगा, इसमें सब्जियां, फल, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। आपको अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इसी में ही मैं सारी चीज़ें खाने के लिए भी बताऊँगा अगर आपको डायबिटीज़ वाकई में है तो, जिससे कि ब्लड शुगर आपका नॉर्मल रहे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आपने ये तो मान लिया है कि मुझे डायबिटीज़ है, यानी अपने आप को मान लिया है कि आपको डायबिटीज़ है। तो क्या आपको वाकई में डायबिटीज़ है, या वैसे ही आप दवा खा रहे हैं, या वैसे ही परहेज कर रहे हैं? क्या आपने ग्लूकोमीटर से नापा? उसी तो मतलब ऐसा ही होता है कि रोज़ अपने घर पर आप फास्टिंग या फिर अपने खाने के बाद जो ब्लड शुगर लेते हैं वो ग्लूकोमीटर से ही आप डिसाइड कर लेते हैं। तो अधिकांश से जितने भी ग्लूकोमीटर आ रहे हैं सबका रीडिंग गलत है। जी हाँ, वाकई में गलत है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक काम कीजिएगा कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर जब भी अपना ले रहे होते हैं तो उसी टाइम एक लैब से कोई बंदा बुला लीजिए अपने घर पर, जो आपका ब्लड सैंपल ले जाके लैब से टेस्ट करा लिए, और उसी टाइम ही आप अपना ग्लूकोमीटर से भी रीडिंग नोट कर लें। ठीक है, लेकिन टाइम एक ही होना चाहिए। उसी समय बंदे के सामने ही अपना ग्लूकोमीटर से अपना टेस्ट लें और उसी समय ही सैंपल दे दें उसको, तो वो जो ब्लड है वो एक ही टाइम का होगा। ठीक है, तो उसी से आपको अंदाज़ा लग जाए। जब आपका लैब से रिपोर्ट आएगा तो ग्लूकोमीटर का रिपोर्ट और लैब का रिपोर्ट में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। कभी ये ज़्यादा बताता है, कभी ये कम बताता है, तो इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए लैब से ही आपने टेस्ट कराया और लैब से ही ये रिपोर्ट में आपका हाई आया है, तब भी आप नहीं मान सकते कि आपको डायबिटीज़ है। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर किसी भी रीजन से हाई हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं कि आपके इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। अब बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि इंसुलिन की कमी की वजह से ही आपको डायबिटीज़ होता है। ज़रूरी नहीं, इंसुलिन ज़्यादा होने से भी आपको डायबिटीज़ हो जाता है। आपका शरीर उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। जो इंसुलिन अधिकांश आपके बॉडी में बन रहा है उससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ये सब आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि पक्का बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। कुछ टेस्ट हैं, उनको आप जरूर कराइएगा मेरे हिसाब से। H1A1C ये जो टेस्ट होता है ये 3 महीने की रीडिंग बता देता है। इसमें करेक्ट पता लग जाता है आपको डायबिटीज़ है नहीं है। आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं फिगर, देखिए 4% से 5.6% अगर आपका रहता है तो आप नॉर्मल है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर नॉर्मल आपका इतना आ रहा है और उसी बीच में आपने देखिए ग्लूकोमीटर से नाप लिया, उसमें ब्लड शुगर हाई जा रहा है, तो ये आप ये मान चलिए आपका ग्लूकोमीटर बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर वो शुगर पैसे भी हाई बताता है और अगर लैब से भी आपने देखा कि लैब से भी रिपोर्ट हाई आया है लेकिन H1A1C नॉर्मल है, तो फिर वो जो ब्लड शुगर आपका हाई है तो वो किसी भी रीजन से हाई हो सकता है। अधिकांशतः ऐसे उन लोगों के साथ होता है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अब जो जेनेटिक जिनको डायबिटीज़ होता है उनके लिए ये खतरा रहता है, ज़्यादा ब्लड शुगर हाई होना भी उनके लिए खतरा रहता है। लेकिन मैं टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए ये जो सलाह दे रहा हूँ उनके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, और उनको ये चीज़ें करानी चाहिए। अचानक से उनको पता लगा कि उनको ब्लड शुगर है, पहले तो पता नहीं था, अचानक से पता लगा है और उन्हें ग्लूकोमीटर से ही वो अपना सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं उसी से ही, तो ऐसा मत कीजिए। H1A1C टेस्ट कराइए। देखिए मैंने अब इसका नॉर्मल रेंज आपको बता दिया है। अब जो अगर आपको मान लीजिए कि 5.7% से लेके 6.4% के बीच में आपका है तो प्री डायबिटिक है कि आपकी डायबिटीज़ अब शुरू हो चुकी है। अगर 6.4% से आपका ऊपर रहता है तो आप पूरी तरह मान लीजिए कि आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। ठीक है, फिर आपको संभलना चाहिए, अपना जो सिस्टम है वो बदल लेना चाहिए, डाइट प्लान बदल लेना चाहिए और दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं, ये देखिए ये जो डायबिटीज़ होती है टाइप 2 ये रिवर्सेबल भी होती है, आपका रिवर्स हो सकता है। अगर आप डाइट प्लान पर अच्छा रहते हैं और इस पर ध्यान रखते हैं तो ये रिवर्स भी हो सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसी के साथ एक टेस्ट और होता है, फास्टिंग इंसुलिन ब्लड टेस्ट।
जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इससे आपका इंसुलिन का पता लगता है बॉडी में। जो इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है ना, तो उसका पता लगता है कि ये ज़्यादा बढ़ रहा है या लो हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंसी का प्रॉब्लम आपको है तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। देखिए, इसके ऊपर आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको एक मार्गदर्शन देना। फास्टिंग इंसुलिन ब्लड टेस्ट, ये इसके ऊपर आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है, कितना इसका नॉर्मल रेंज होता है, सब कुछ उसमें बता देंगे। ऐसा ही H1A1C के ऊपर आप डिटेल वीडियो को दूसरी देख सकते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं आपकी डायबिटीज़ को डिसाइड करने के लिए, ये कि वाकई में आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो पहला टेस्ट H1A1C, दूसरा टेस्ट फास्टिंग इंसुलिन ब्लड टेस्ट, और तीसरा है सी पेप्टाइड टेस्ट। ये तीनों टेस्ट आप जरूर कराएं और अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको बताएंगे कि वाकई में आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, केवल ग्लूकोमीटर पर निर्भर ना रहे। ग्लूकोमीटर से आपने नापा और आपको एकदम से 250-300 शुगर आ गया और आपका दिमाग हो गया ख़राब एकदम से कि अब क्या होगा मेरे साथ में। तो नहीं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आपको ब्लड शुगर है या बीमारी है इसका। ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैं कुछ खाने की चीज़ें बताता हूँ कि मान लीजिए तीनों टेस्ट ही आपके ख़राब आते हैं और आपको पक्का यकीन है कि आपको डायबिटीज़ है या पहले से आप कोई दवा खा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में अवश्य शामिल कीजिए। पहले तो मैं अनाज बताऊंगा। देखिए, हमेशा मोटे अनाज का प्रयोग कीजिए, मिलेट्स का प्रयोग कीजिए। अब हमारी गवर्नमेंट भी मिलेट को बढ़ावा दे रही है। जो अनाज लोग भूल चुके हैं, जिनके बारे में जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे, जिससे हम स्वस्थ रहते थे, तो ये मिलेट्स आप ज़रूर खाएं। इनका आटा, इनकी रोटियां ज़रूर खाएं। अब जौ हुआ, जई हुआ, बाजरा हुआ, आप ब्राउन राइस हुआ, यानी भूरे चावल बहुत महंगे आते हैं। सफ़ेद चावल तो आपके दुश्मन होते हैं, इनको तो खाना नहीं, लेकिन भूरे चावल, जिनको साठी चावल भी बोल सकते हैं आप, तो उनको अवश्य खाएं। साबुत अनाज का सेवन करें, कहने का मतलब है मोटे अनाज। अब गेहूं भी आपको मना किया जाता है, क्योंकि अधिकांशतः गेहूं से ही ये बीमारियां ज़्यादा बन रही हैं। क्योंकि गेहूं आप चौकर युक्त खाते नहीं हैं, आप गेहूं खाते हैं छान कर, और जो छानने के बाद जो बचता है वो मैदे के समान होता है। और जो छान कर आपने फेंका है, जो उसका जो भूसी फेंका है, उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होता है, फाइबर होता है। अब आप मेथी के बीज अवश्य सेवन करें। इनको भिगो के इनका पानी पिएं, इनका वो खाएं। मेथी दाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चिया के बीज फ़ायदेमंद होता है। अलसी के बीज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जामुन आप खाएं, करेला खाएं, अनार खाएं, पपीता खाएं, हरे सेब आते हैं उनका सेवन कीजिए, संतरा खाएं। ठीक है, इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर आप इस्तेमाल ज़रूर करें। आप सुबह के समय एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के, और उसको पी सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, मोटापा घटता है, पेट साफ रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, डायबिटीज़ बीपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर में। अब मेथी की सब्ज़ी अवश्य खाएं, परवल खाएं, करेला खाएं, चौलाई खाएं, बथुआ खाएं, सहजन की फली खाएं, लहसुन का सेवन अवश्य करें, कच्चे केले का सेवन अवश्य करें। दाल में जैसे कि चने की दाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तुअर की दाल, हरा चना आपके लिए विशेष तौर पर फ़ायदेमंद है। कुल्थी की दाल आपके लिए फ़ायदेमंद है। एलोवेरा का जूस पिएं, एलोवेरा खाएं। सहजन बोल दिया मैंने, सहजन की फली आप खा सकते हैं, पत्ती जो आती हैं, जिसको मोरिंगा भी आप शायद बोलते हैं। और कड़ी पत्ते का सेवन आप अवश्य करें। दिन में 5-6 पत्ती कड़ी पत्ता आपने खा लिया तो भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। लेकिन मैंने शुरू में जो बात बोला था कि केवल आपको ये टेस्ट कराने के बाद ही ये डिसाइड करना है कि आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, उससे पहले आप अपने मन से अपने आप को डायबिटिक पेशेंट ना माने, कहने का मतलब ये। तो कुछ ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आपके मतलब की बातें होंगी, और बहुत लोगों की मैंने टेंशन भी दूर कर दी होगी, जिन्होंने अपने आप को पेशेंट मान लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप चाहें तो लाइक भी करके जा सकते हैं और आगे बहन भाइयों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। नहीं है तो फॉलो करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों।
धन्यवाद।